नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से आपको बता दें। चिरमिरी में झमाझम बारिश हुई और बारिश के पानी से सड़क पर जल जमाव हो गया। जी हां, बारिश के चलते सड़क पर पानी का तेज बहाव रहा और हल्दीबाड़ी मुख्य सड़क पर पानी आ गया। बारिश का पानी तेज बहाव लोगों की परेशानी बना और तेज बहाव के चलते बाइक्स जो सड़कों के किनारे खड़ी थी वो बह करके सड़क के बीच में आ गई और बारिश के पानी से सड़क पर सैलाब आ गया। तेज धार बहता हुआ पानी तस्वीरों में आप देख सकते हैं और पूरी बाइक को बहाकर ले जाता हुआ ये सैलाब बारिश की वजह से है। और ये चिरमिरी से तस्वीर सामने आई जहां पर चिरमिरी में झमाझम बारिश का सड़कों पर यह असर है कि पानी अच्छी खासी तादाद में बहता हुआ दिखाई दिया और आने जाने वालों को तो परेशानी हुई ही, साथ ही जो सड़कों के आसपास बाइक्स खड़ी थीं उन्हें भी पानी बहाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता दिखा और यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। तेज़ बहाव में बाइक्स बहने लगी। पानी के इस बहाव को देखिए, ये कोई समुद्र की लहरें नहीं, ये सड़कों पर बहता पानी है। बारिश के पानी से सड़क पर समंदर बन गया और बारिश काफी तेज हुई। झमाझम बारिश के चलते ये हालात बने। और बलरामपुर में दिखा बाढ़ का नजारा। दरअसल बारिश के बाद पानी भर जाने की वजह से बाढ़ का सा नजारा दिखाई दिया। बच्छराज कुंवर धाम में पानी का तेज बहाव है। झमाझम बारिश के बाद पानी का तेज बहाव देखने को मिला और आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहां मौजूद जो लोग हैं वो किनारों पर खड़े होकर, एक साइड में खड़े होकर अपने आप को बचाते नजर आए और इतना पानी आया मानो बाढ़ ही आ गई और बाढ़ के से हालात यहां पर बन गए। बलरामपुर से तस्वीरें सामने आई। झमाझम बारिश के बाद ये हालात बन रहे हैं। अभी प्री मानसून के बाद मानसून का जो असर शुरू हुआ है और इस शुरुआती दौर में ही ये असर है बारिश का। तेज बहाव पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बाढ़ के से हालात यहाँ पर बनते नजर आए। ये तस्वीरें बच्छराज कुंवर धाम में देखने को मिली जहां पर बारिश की वजह से बहाव तेज था, पानी काफी ज्यादा था और बलरामपुर में झमाझम बारिश का ये परिणाम जहां बाढ़ के से हालात बनते नजर आए। अभी पूरा मानसून बाकी है, आगे क्या स्थिति हो सकती है इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम ठेकेदार की लापरवाही से एक 5 साल के मासूम की मौत हो गई। नगर निगम ठेकेदार ने गड्ढा खोदा और खोदे गए गड्ढे में 6 फीट गहरे गड्ढे में पानी भरा हुआ था और ऐसे में बच्चे की उसमें डूबने की वजह से मौत हो गई। 5 साल का मासूम बच्चा खेलते वक्त गड्ढे में किसी वजह से जा गिरा और हादसे के दौरान 5 साल के मासूम बच्चे की गड्ढे में गिरने से डूबने से मौत हो गई। नर्मदा पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को बरामद किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दोषियों पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है और पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि लापरवाही का जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाए। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें कि हथियार के दम पर मध्य प्रदेश नगर में, माफ कीजिएगा एमपी नगर में लूटपाट का मामला। नकदी और जेवर लेकर फरार हुए बदमाश और बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया गया। घर में अकेली मां और बेटी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हथियार लेकर पहुंचे थे बदमाश और हथियार के दम पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। एमपी नगर का यह मामला, नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। कोरबा से मामला सामने आया जहां हथियार के दम पर एमपी नगर में लूटपाट हुई। नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। घर में घुसे बदमाशों ने हथियार के दम पर पहले बंधक बनाया। मां और बेटी घर में मौजूद थे और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल हथियार के दम पर एमपी नगर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये कोरबा से सामने आया मामला एमपी नगर का, जहां हथियार के दम पर लूटपाट हुई। घर में मां बेटी को अकेला पाकर हथियार के दम पर लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया। बंधक बनाकर नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए बदमाश। हालांकि अभी तक उनके मामले में कौन थे, कहां से आए और कोई अभी सुराग नहीं मिल पाया है।
पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है ये देखने का विषय होगा। फिलहाल जो जानकारी सामने आई वो थाना सिविल लाइन की है, जहां हथियार के दम पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। नकदी और जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश, तो सावधान रहने की आवश्यकता है और इस तरह से बंधक बनाकर वारदात को अंजाम देने वालों के बारे में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कौन थे, कहां से आए थे और ये इस वक्त कहां हैं, सब पूरे मामले पर पुलिस का महकमा लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब्दुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। अब्दुल, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी लूटपाट के मामले में? कोई सुराग मिल पाया, कहां से आए थे बदमाश, कौन है? जी, आपको बता दूं कि एमपी नगर की घटना है, जहां पास बीती रात ज्ञात जो आरोपी हैं 4 वो पहुंचे हुए थे और हथियार के नोक पर घर में जो मौजूद है महिला और उनकी पोती को बंधक बनाकर उसके बाद घर के सामान और जो नकदी है वो लेकर फरार हो गया। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर नाकाबंदी कर जांच पड़ताल कर रही है और इसको लेकर जो पुलिस की जांच है वो लगातार जारी है। लेकिन अब्दुल, लगभग कितने लोग थे और किस तरह के हथियार उनके पास थे, क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है? महिला ने बताया कि उसके पास बंदूक पिस्टल भी था और चाकू भी रखे हुए थे। उसी की नोक पर उन्होंने पहले उन्हें रस्सी से बांधकर बंधक बनाया और उसके बाद कमरे में बंद किया। उसके बाद फिर उन्होंने घटना को अंजाम देकर फरार हुए। अंदाजन कितने की लूट हुई? जी, पुलिस इसकी अभी जांच पड़ताल कर रही है कि कितने सामान जो है वो घर से गए हैं या नकदी गए हैं और उसको लेकर लाखों की बात बताई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी बता रहे थे, इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे। और बढ़ते आगे जगदलपुर से एक बड़ी खबर, आज से माओवादियों का दमन विरोधी सप्ताह, 2 जुलाई तक ट्रेन नहीं चलेंगी। दरअसल दंतेवाड़ा में ट्रेनों को रोका जाएगा और ऐसे में ट्रेन का परिचालन नहीं किए जाने का फैसला लिया गया। पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस नहीं जाएगी बेलाडीला। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। 3 जुलाई से सामान्य हो पाएगा रेल का परिचालन। दरअसल माओवादियों की तरफ से जो दमन विरोधी सप्ताह है, इसके चलते यह फैसला लिया गया है। आज से 2 जुलाई तक ट्रेन का परिचालन दंतेवाड़ा में नहीं होगा। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस बेलाडीला नहीं जाएंगी और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। 3 जुलाई से रेल परिचालन सामान्य होगा, ऐसी जानकारी दी जा रही है। दरअसल दमन विरोधी सप्ताह के चलते यह फैसला लिया गया है। ऐसे में अगर ट्रेनों का परिचालन होता है तो संभव है कि वहां पर माओवादियों की तरफ से यात्रियों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ट्रेन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में एहतियातन यह कदम उठाया जा रहा है कि इस रेल परिचालन को 2 जुलाई तक नहीं किया जाएगा। और बस्तर में बड़े माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून चलाया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मानसून में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाई गई है। दरअसल पड़ोसी राज्यों के साथ सुरक्षा बल नक्सलियों से लड़ेंगे। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवान अलर्ट पर हैं और बारिश में आधुनिक संसाधनों से लैस जवान इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। और दंतेवाड़ा के साथ साथ आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें पड़ोसी राज्यों के साथ सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई होगी, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवान अलर्ट पर हैं और बारिश के इस मौसम में आधुनिक संसाधनों से लैस होकर जवान इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। जिससे विगत वर्षों में मानसून की अवधि में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही है। इस कार्य हेतु हमारा फोर्सेस को मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से ट्रेन किए गए थे और जैसा मानसून के समय में भी रिवर क्रॉसिंग, नदी नाला का किस तरीके से सुरक्षित क्रॉस करना है, इन सब के बारे में हमारा फोर्सेस का काफ़ी अनुभव भी हो गई है। इसी को लेकर आने वाला मानसून का अवधि में भी निरंतर रूप से हमारा अभियान संचालित रहेगा। और वर्ष 2021-22 में देखे जाए तो मतलब मानसून में भी हमको काफ़ी सकारात्मक अभियान में परिणाम भी अच्छा आया है। उसी अनुभव को देखते हुए वर्ष 2023 में भी क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा के लिए जो जितना
आवश्यकता अनुसार और जहाँ जहाँ अभियान की संभव होगा उनमें लगातार हम अभियान को संचालित करें ताकि हमारा क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे और नक्सल के किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को उनका कोई साजिश ना वो सफल नहीं हो। और सूरजपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचल दिया। सभी को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हादसे में एक मवेशी की भी मौत हो गई। दरअसल कार ने टोल प्लाजा के बैरियर को भी तोड़ दिया। हादसे का इस हादसे की तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है वो क्यों पेश आया, ये जांच का विषय। दरअसल इस पूरे हादसे की अगर बात करें तो सूरजपुर में तेज रफ्तार कार 5 लोगों को कुचलकर घायल कर गई और एक मवेशी की भी मौत इस हादसे में हो गई। दरअसल कार ने टोल प्लाजा का बैरियर भी तोड़ दिया। क्या चालक नशे में था या क्या इसके पीछे कारण है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज इसका सामने जरूर आया जहां पर कार खड़ी करके आरोपी वहां से भाग गया। विश्रामपुर थाना में यह क्षेत्र आता है और कार खड़ी कर आरोपी वहां से भाग निकला। नगर पालिका सूरजपुर के मुख्य मार्ग की यह दुर्घटना है। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे। कुछ तस्वीरें जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां सीसीटीवी फुटेज जो है दरअसल तस्वीर में दिखाई दे रही ये वही कार है जिससे दुर्घटना हुई। और बाद में जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि कार चालक मौके से फरार है और इस दुर्घटना में कुछ लोगों को चोट आई है जबकि एक मवेशी की मौत भी हो गई है। विश्रामपुर थाना में कार खड़ी करके आरोपी वहां से भाग गया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक में वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उस कार को आप देख सकते हैं जिससे हादसा हुआ, जिससे दुर्घटना हुई, और दूसरी तस्वीर में वो क्षतिग्रस्त कार और मवेशी जिसकी मौत हुई थी और उन लोगों को जो घायल हुए इस दुर्घटना में। और रायपुर में स्पा सेंटर में पुलिस ने दबिश देकर 3rd जेंडर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 13 युवतियों से थाने में पूछताछ की जा रही है। 3 स्पा सेंटर्स में पुलिस ने दबिश दी और जबकि बताया यह जा रहा है कि 2 फरार आरोपियों की अभी तलाश जारी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जिसमें 3rd जेंडर भी शामिल है और 13 युवतियों से थाने में पूछताछ की जा रही है। 3 स्पा सेंटर्स पर छापा मारा गया और पुलिस ने यहां पर मौजूद लोगों को हिरासत में लिया है और 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। भिलाई में एक बार फिर पीलिया ने पांव पसारना शुरू कर दिया। इस बीमारी के मरीजों के सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है और अभी तो यह सिलसिला सिर्फ शुरू हुआ है। डर यह है कि हालात नहीं बदले तो पीलिया बड़ा प्रकोप बन सकता है। आम लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए सरकारी योजनाओं की कमी नहीं, लेकिन भिलाई में इन योजनाओं का हाल ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। नगर निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 38 में पीलिया की दस्तक होने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको दिखाना चाहूंगा कि वार्ड 38 में यहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पानी भर रहे हैं, क्योंकि जो नगर निगम ने पाइपलाइन दी है वहां से पानी नहीं आ रहा है। बीएसपी प्रशासन के द्वारा जो बैकलाइन से पाइपलाइन गई वो इतनी जर्जर हो चुकी है कि वो सीवरेज लाइन से मिल रही है और यही वजह है कि देखिए लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और कुछ लोग की मजबूरी भी देखिए कि किस तरह से यहाँ से नाली से जो पाइप गया हुआ है वो फूटा हुआ है, वहां से पानी भर रहे हैं। ऐसी एक स्थिति नहीं है और भी कई जगह पे यही स्थिति है और यही वजह है कि आज वार्ड क्रमांक 38 में पीलिया फैला हुआ है। कमाल है कि चुनावी साल में भी नेताओं ने लोगों की इस तकलीफ को नजरअंदाज कर रखा है। ना सरकारी विभागों को परवाह है, ना जनप्रतिनिधियों की नजर इनायत हो रही है। गंदा पानी लोगों को बीमार कर रहा है। भिलाई के खुर्सीपारा के वार्ड 38 में पीलिया ने भी दस्तक दे दी है। अभी करीब 6 लोग पीलिया की चपेट में हैं और ये आंकड़ा बढ़ने की पूरी आशंका है। यहाँ के जो विधायक हैं, महापौर हैं, वो विकास कार्यों का ढोल पीट रहे हैं, पर वास्तविकता जो है वो यहाँ ज़मीन पर आकर आपको देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से लोग पानी भर रहे हैं। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चों को पीलिया हो गया है और इस सारे का जवाबदार जो है वो प्रशासन है और यहाँ बैठे हुए जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो पद पे बैठे हैं, वो लोग हैं। ये इलाका भिलाई विधानसभा में आता है और यहाँ भिलाई स्टील प्लांट के क्वार्टर भी बने हैं, लेकिन पानी की सप्लाई और पाइपलाइन का रखरखाव इतना खराब है कि सीवेज का पानी पाइपलाइन में मिल जाता है। ये गंदा पानी लोगों को बीमारी बांट रहा है और लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।
कितना भय रहता है आप लोग को यहाँ गंदा पानी पीते हैं तो? बहुत भय रहता है, डर लगता है ये कि बच्चे लोग पीते हैं वही पानी हम लोग पीते हैं, वही डर लगा रहता है कि कुछ मत हो जाए कुछ मत हो जाए ऐसे अच्छा, टाइप नगर का। निगम ने तो पाइपलाइन लगाई है, पानी नहीं आता है वहाँ पे? नहीं आता है पानी। अच्छा, तो किससे भरते हैं पानी यहाँ पे? हम लोग तो यहीं से भरते हैं भैया, बीएसपी नल से। अच्छा है तो फिर नहीं आया तो इस नल से भरते हैं। कोई लगाए हो कोई मतलब का नहीं, पानी आता है थोड़ा सा आता है 5 मिनट देता है बंद हो जाता है, वो पीने का पानी भी ढंग से नहीं भर पाते हम लोग। पानी संक्रमित है, लोग बीमार हो रहे हैं, हर माँ बाप चिंता में जी रहा है, डर है कि कहीं उनके बच्चों को पीलिया जैसी बीमारी ना हो जाए। नगर निगम का ये दायित्व बनता है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए, लेकिन आज नगर निगम अपने ही लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है और यही वजह है कि आज जो है यहाँ के लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। करीब 6 लोग पीलिया की चपेट में आ गए हैं, 2 लोगों की और पीलिया हो सकता है जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जब भिलाई में डेंगू, जब भिलाई में डायरिया और अब पीलिया लगातार पांव पसार रहा है, ऐसे में निगम प्रशासन किस तरह का कार्य करता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और खबर कोंडागांव से, जहां मत्स्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। आंध्र प्रदेश के एक तस्कर को छत्तीसगढ़ के रास्ते प्रतिबंधित हाइब्रिड मछली की तस्करी के मामले में पकड़ा। दरअसल मछली तस्करी के इस मामले में तस्कर के पास से 3 टन प्रतिबंधित मांगुर मछली मिली। दरअसल नेशनल हाईवे 30 सारबेड़ा के पास ट्रक खराब होने से मछलियों को दूसरे ट्रक में लोड किया जा रहा था और इसी बीच मुखबिर की सूचना पर मत्स्य विभाग द्वारा मछलियों को बरामद किया गया। तो आज ये कोंडागांव में ये बोरगांव के आगे जो बरगद मोड़ है उसमें नेशनल हाईवे पे ये गाड़ी इनकी खराब हुई थी, जिस पे ये आंध्र प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश ये परिवहन कर रहे थे। तो इनकी गाड़ी खराब हालत में मिली और सूचना मिली कि इसमें इन लोग ये थाई मांगुर का परिवहन कर रहे हैं, जो कि एक प्रतिबंधित मछली है जिसका उत्पादन और विक्रय प्रतिबंधित है पूरे भारत में। तो इसके तहत हम लोगों ने इसको जब्ती किया, इनके वाहन क्रमांक को। और अब खबरें